गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कक्षा 9th में ग्रामर सीखने वाले हैं। आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है ग्रामर का वो है वर्ण विच्छेद। हिंदी ग्रामर में वर्ण विच्छेद ये सीखेंगे हम। इसे बोलेंगे सेपरेट द लेटर। जो सबसे बड़ी भाषा की हमारी जो ये हमारी हिंदी है वो लैंग्वेज है, भाषा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क से ज्ञ तक और अ से अह तक। जैसे अ से अह तक सारे वर्ण होते हैं और क से ज्ञ तक के सारे वर्ण होते हैं, वो सब भाषा की सबसे इकाई उसे बोलते हैं। अब आप एक बात समझ लो कि जो ये वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक मैं ग्रामर में पढ़ा रही हूँ ना, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ऐसा भी आ सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसे यहाँ से मैं जो वर्ण विच्छेद के बारे में जितने भी डेफिनेशन सिखाऊँ कि कोई वर्ण विच्छेद अलग अलग करके सिखाऊँ स्वर व्यंजन में। जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो आप ये ग्रामर के वीडियोस पे पूरे फोकस करना कि छोटी छोटी बात आप ध्यान से सुनना कि कैसे हम यहाँ से सिखाते हैं। तो वैसे कोई भी क्वेश्चन आपको ग्रामर में मिल सकते हैं। वैसे इस वीडियोस के बाद हम उसके क्वेश्चन में भेजूंगी आपको, वही क्वेश्चन आपको इसमें से उसके आंसर बनाने हैं। तो ये वीडियोस ध्यान से देखना। तो सबसे पहला है हमारा कि वर्ण विच्छेद। वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखें कि क से ज्ञ तक वाला जो सभी वर्ण है, सभी व्यंजन है, उसे वर्ण कहेंगे। और अ से अह तक वाले सभी व्यंजन स्वर है, उसे हम वर्ण कहेंगे। और वर्ण किसे कहते हैं, तो इसकी छोटी डेफिनेशन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमारी जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई है, उसे हम कहेंगे वर्ण। जैसे कि अ से अ ई आ उ सब आ जाते हैं उसमें, और क से ज्ञ तक के सारे वर्ण आ जाते हैं। अब देखो वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला। ये वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कौन कौन से, एग्जाम्पल क से ज्ञ तक, और व्यंजन वो है, और स्वर है अ से अह तक। अब दूसरा है वर्णमाला। तो ये पूरी अ से अह तक, और ये स्वर है, और क से पूरे ज्ञ तक, ये है हमारे व्यंजन। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये पूरे समूह में आ जाते हैं। 5 आएंगे, 4 आएंगे तो भी क्या उसे कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे देखें, हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। जैसे मैंने बताया अ से अह तक स्वर आते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। उसी से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पैराग्राफ बनता है, इकाई बनती है, सब बनता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। अब देखो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं हमारे। और व्यंजन कितने माने जाते हैं, 33। व्यंजन 33 है और स्वर हमारे 11 है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें कि स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अब हम वो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्वर कौन से हैं। तो अ से अ तक वाले हमारे स्वर हैं, तो उसमें वो अपने आप ही लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे अ आ ई उ ये सब, उसमें हम किसी की सहायता के बिना ये पूरा वर्ण बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अ स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। इससे अपोजिट क्या है कि जैसे व्यंजन है, क से ज्ञ तक का हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे क,
तो क बोलते हैं तो इसके पीछे साउंड बोलता है अ का, क। जैसे कि हमने लिखा क, तो ये हलंत आ गया। ये है ना जो हमारा क से ज्ञ तक वाले वर्ण होते हैं, इसे नीचे जो तिरछी रेखा बनती है, क हो, ख हो, ग हो, ये ग हो, कोई भी व्यंजन हो, तो कोई भी व्यंजन के नीचे जो ये तिरछी रेखा आती है उसे हम क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे, हलंत। ये है स्वर, उसमें स्वर मिलाया नहीं, क। तो क पूरा कब तब बोलेंगे, तब लिखेंगे कि उसमें स्वर मिलाएंगे तब। देखो, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। तो स्वर होते हैं ना, वो अपने आप ही लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, उसमें कोई व्यंजन मिलाना नहीं पड़ता। और जो व्यंजन होते हैं हमारे, तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जो सारे व्यंजनों के नीचे जो ये तिरछी रेखा आती है उसे बोलेंगे हलंत। ये हुआ, इसे बोलेंगे हलंत। अब ये है, उसमें जब हम स्वर मिलाएंगे क प्लस अ, तब हमारा बनेगा क। ये रेखा नीचे है वो निकल जाएगी, तभी हमारा पूरा ये व्यंजन बनेगा। ऐसे सारे व्यंजनों में ऐसा ही होता है, सबके पीछे हम स्वर मिलाते हैं तभी वो हमारा पूरा वर्ण बनता है। अब संयुक्त व्यंजन, कौन से संयुक्त व्यंजन है? जो ये तो क है तो क के पीछे अ आएगा तो क, ख के पीछे अ आएगा तो ख बनेगा, हलंत के साथ अ मिलाकर। वैसे हमारे जो 4 ऐसे संयुक्त वर्ण है, वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण है, तो वो संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं वो हम देखें। देखो, संयुक्त व्यंजन, कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो एक है हमारा क्ष। एक क्ष है ना, उसमें सबसे पहले किसका उच्चारण करते हैं हम? क्ष। तो क बोलते हैं क्ष, तो इसके पहले आएगा क, क्ष। इसके बाद श का उच्चारण होता है ऐसे, श। और जो ये व्यंजन है उसके साथ हमें स्वर मिलाते हैं तभी हमारा ये व्यंजन बनता है। इसलिए क प्लस श प्लस अ, तब ये तीनों मिला के ये पूरा बनेगा क्ष, और इसे बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त वर्ण कौन से हैं और इसका एग्जाम्पल दो। तो सबसे पहला हमारा क्ष है, उसके क प्लस श प्लस अ, तभी जाके बनेगा क्ष। दूसरा है त्र, ये हमारा एक और संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें त्र तो त बोलते हैं सबसे पहले हम, त प्लस त्र र का उच्चार करते हैं, र प्लस अ, तो त्र। तो ये तीनों मिला के हमारा हुआ त्र। तो ये सेकंड संयुक्त व्यंजन हमारा हुआ। 4 है हमारे संयुक्त व्यंजन। तीसरा है ज्ञ है, जो लास्ट व्यंजन है वो हमारा। तो इसमें सबसे पहले झ का उच्चारण करेंगे, फिर ए वर्ण का उच्चारण करेंगे, इसके बाद अ, और ये तीनों मिला के बनाएंगे ज्ञ। तो यही हमारा, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब चौथा है श्र, ये श्र वाला है, उसमें बोले सबसे पहले बोलते हैं श्र, तो इसमें आता है श्र, र का उच्चारण, और फिर लास्ट में स्वर तो मिलाना ही पड़ता है, ये स्वर मिलाना ही पड़ता है। तो ये चारों हमारे कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन। तो हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यंजन कौन से हैं, कितने हैं, स्वर कितने हैं। स्वर अपने आप बोले जाते हैं, व्यंजन को स्वर की सहायता के बाद बोले जाते हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, 4। कैसे हैं? तो ये सब देख लो आप। क श अ से क्ष बनेगा, त र अ से त्र बनेगा, ज ज्ञ अ से ज्ञ बनेगा,
श, र, अ से श्र बनेगा। और स्वर के बिना जो वर्ण हम लिखते हैं उसे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये हलंत लगाना पड़ता है, उसमें ये हलंत का चिन्ह है, उसमें स्वर मिलाएंगे तब ये हलंत निकल जाएगा। अब हम आगे देखें, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इसमें हमें क्या सीखना है, हमारा पॉइंट क्या है, वर्ण विच्छेद। अब हम क्या सीखेंगे, वर्ण विच्छेद। तो इसके पहले हमें ज़रूरी है कि वर्ग, अब ये हमारा वर्ण है, हमारी वर्णमाला है, उस वर्णमाला को सारे वर्ण में विभाजित किया हुआ है। किस वर्ण को कौन से वर्ण में, वर्ग में विभाजित किया है, सबसे पहले ये देख ले। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो अब देखो कि प्रत्येक व्यंजनों में अ की ध्वनि छिपी होती है, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखें वर्ग के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा क वर्ग, इसके बाद है ख वर्ग, सॉरी च वर्ग है, इसके बाद आएगा ट वर्ग, 1 2 3 4 ट वर्ग, और फिफ्थ है प वर्ग। अब ये हमारी पूरी जो व्यंजन है, पूरे व्यंजन है, उसको वर्गों में विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा क वर्ग है, उसमें 5 वर्ण आएंगे, क, ख, ग, ग और अंग। ऐसे 5 वर्ण क वर्ग में रखे हुए हैं। इसके बाद है च वर्ग। तो च वर्ग में है च, छ, झ, झ और जो हमने ज्ञ बनाया था वो वाला वर्ण रखा है। इसके बाद हमारा तीसरा वर्ग जो है वो ट वर्ग है। तो ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ और अण। इसके बाद है त वर्ग। तो त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न, ये हमारे त वर्ग में आए हुए 5 वर्ण है। लास्ट है प वर्ग। तो प वर्ग में आएगा प, फ, ब, ब और म। ये 5 वर्ण आएंगे प वर्ग में। अब आगे है अंतस्थ वर्ण। किसे बोलेंगे, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में आएंगे य, र, ल और व। ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ वर्ग में आते हैं। इसके बाद ये है ना, पूरा हमारा जो वर्णमाला है उसको हमने वर्गों में विभाजित कर दिया है। क में ये 5 है, च में 5 है, ट में 5, त में और प वर्ग में अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ वर्ण है। इसके बाद है ऊष्म वर्ण। ये सब आपने आगे देखा ही, ग्रामर में पढ़ा ही है 8 में कि ऊष्म यानी कि जो ये ऐसे वर्ण बोलते हैं तो हवा मुंह से बाहर निकल जाती है, श, 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 तो इसे बोलते हैं ऊष्म वर्ण। जैसे श, श, स और ह। श, श, स और ह, ये सारे होते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। तो ये सब हमें हलंत में रखना है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिलाया गया। अब देखेंगे कि अंतस्थ वर्ण 4 है, ऊष्म वर्ण 4 है। इसके बाद आगे है आगत वर्ण। आगत वर्ण कौन से हैं? सबसे पहले हमें ये इसका जान लेना जरूरी है कि वर्ण कौन से वर्ग में आते हैं, तभी हम इसका वर्ण विच्छेद कर सकेंगे। तो आगत वर्ण कौन से हैं? तो आ, ज और फ। अ, ज और फ हमारे आगत वर्ण में आते हैं। यहाँ भी आता है,
फ और यहाँ भी आता है। अब संयुक्त व्यंजन जो हमने सीखे वही संयुक्त व्यंजन है हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। श है, त्र था, ज्ञ था और श्र था, ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो ये हमने जान लिया कि किस वर्ण को किस वर्ग में रखा गया है। अब आगे देखेंगे कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, तो किस वर्ण को किस वर्ग में रखा है। अंतस्वर्ण किसे कहते हैं? य, र, ल, व को कहते हैं। ऊष्म वर्ण श, श, स, ह को कहते हैं। आगत वर्ण अ, ज और फ को कहते हैं। और संयुक्त वर्ण जैसे मैंने बताया कि क्ष तो क, श और अ मिला के क्ष बनता है, वैसे चारों मैंने आगे समझा दिए हैं। अब हम आगे देखेंगे, अब से हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने जो ये देखा कि वर्ण के बारे में जो पूरी मैंने जानकारी दी वो आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी आपको वर्ण विच्छेद समझ में आएगा। हम अब देखेंगे वर्ण विच्छेद। देखो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। किसी शब्द में आए सभी वर्णों में, यहाँ डेफिनेशन लिखती हूँ, किसी शब्द में आए सभी वर्णों, सभी वर्ण में स्वर और व्यंजन सब आ गए, स्वरों और व्यंजनों ये सब आ गए। सभी वर्णों में किसी शब्द में आए सभी वर्णों, स्वर और व्यंजन के अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहते हैं। ओके, किसी शब्द में आए, अब हमें वर्ण विच्छेद किसका करना है? शब्द का करना है। तो किसी शब्द में आए सभी वर्णों, तो उसमें स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी आ जाएंगे, सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये हमारी वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन हुई। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले मात्रा वाले वर्णों का वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है। मात्रा वाले, अब देखो मैंने यहाँ वर्ण समझा दिए, अब मात्रा वाले वर्ण है तो अब आप कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, तो उसको सबसे पहले समझना जरूरी है। ये तो हमारी वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन हो गई, व्याख्या हो गई। अब इसे हम समझेंगे कि जब हमको मात्रा वाले स्वर मिलेंगे तब हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ तो देखो यहाँ लिखा है कमल शब्द लिखा है, तो इसमें तो कोई मात्रा दी नहीं है, तो हम सीधे ही इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे, क्योंकि क इसमें क्या छिपा है? अ, म, अ, ल, तो ये बन गया कमल। पर जब हमें मात्रा वाली कि क, का, की, कु ऐसे कोई शब्द मिले हैं तो हम कैसे करेंगे, तो इसे पहले समझेंगे कि देखो सबसे पहले क एग्जाम्पल हम सीख लें, तो क, का, की, कु, इसके बाद आएगा क्रू, के, कई, को, कऊ, कम और कह। ये सब होती है मात्रा वाले वर्ण।
तो ऐसे कोई भी वर्ण हमको मिलता है तो उसका हमको वर्ण विच्छेद बनाना है, तो हम आधे व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करना न भूलें। जो आधे व्यंजन है हमारे, तो जैसे कि मौलो एक तो है वो बना दिया हमने। इसके बाद हम ऐसा शब्द लेंगे कि ऐसा कोई शब्द मिला है नाना, तो ए आई मात्रा वाला शब्द। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो न प्लस इसके पीछे बोलते हैं ना, जैसे इसके पीछे बोलते हैं क, तो अ आया ना, तो नाना, तो न प्लस आ आएगा और फिर से न प्लस आ, तो ना ना, तो ये आ गए आ, इसमें आ गया आ, तो अ आ। अब आगे है किताब। इसका हम एग्जाम्पल देखें, किताब है तो ये हमारी छोटी वाली ई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूँ, आप देख लो, अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम और अह। यहाँ तो लिखा है मैंने, पर ये स्वर जब लिखूँ तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये है छोटी वाली ई की, पहले छोटी ई आती है ह्रस्व ई, तो किताब। तो अब हम क्या लिखेंगे, क, इसमें स्वर नहीं मिलाया, इसमें की बोलते हैं। क्या बताया है हमें, विच्छेद किसका करना है, की का, तो की में छोटी वाली ई लगाई है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ई। ये बड़ी वाली ई लगाएंगे तो भी हमारा ये गलत बनेगा। तो की, इसके बाद तो प्लस आ, क्या लगाया है, ता, तो आ आएगा। इसके बाद ब, किताब हो गया। और एग्जाम्पल देखें, चतुर लिखा है यहाँ पे, चतुर शब्द है तो च हलंत, इसके बाद अ, इसके बाद त लेंगे और फिर उ है, और ये छोटे वाले उ है, ह्रस्व उ बोलते हैं इसे, इसलिए ऐसा करेंगे उ और र। हलंत नहीं लगाएंगे तो भी गलत बनेगा। तो ऐसे शब्द हमें जब मिलते हैं मात्रा वाले, तो हम ऐसे वर्ण विच्छेद करते हैं। आगे आगे हम एक एक एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ण विच्छेद, मात्रा वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। अब एक शब्द और देख ले कि लिखा है कि दूर, ये दूर लिखा है तो वो बड़ी वाला शब्द मात्रा लगाई है, तो द प्लस उ, ये बड़ा वाला उ, और र प्लस अ, तो दूर बन गया। अब एक और एग्जाम्पल देख ले, गृह लिखा है, गृह, तो इसमें बनाएंगे घ, गृह, तो उ, फिर ह और अ। तो ऐसे जैसे हमें मात्रा मिलती है वैसे ही हम सीखते जाएंगे। एक शब्द और लेते हैं, तैयार, तो त प्लस ऐ प्लस या, तो य प्लस आ प्लस र प्लस अ, तैयार। अब है खिलौना, खिलौना, तो ख है सबसे पहले और खी, तो छोटी वाली ई है, इसके बाद ल, इसके बाद लौ, तो औ प्लस ना, तो न प्लस आ, खिलौना। तो ऐसे हम जैसे हमें मात्रा मिलती है वैसे वैसे हम व्यंजन सीखते जाएंगे। अब देखो आगे कि स्वर के टुकड़े नहीं होते। यहाँ पे हमको बताया है स्वर होते हैं ना, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो स्वर के टुकड़े नहीं करते। कैसे नहीं करते हम सीखें।
वर्ण विच्छेद में हमको कोई स्वर वाला शब्द मिला है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। देखो कि हमें मिला है अनार, तो यहाँ पे आ गया अ, तो इसके पीछे हम दूसरा अ नहीं लगाएंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। समझ लो कि अ के टुकड़े नहीं होते, मतलब अ प्लस या अ नहीं करेगी, अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ, ऐसे बनाएंगे। कोई भी हमें स्वर मिला है तो वह स्वर पूरा यूं ही लिख देंगे, उसके पीछे कोई व्यंजन या स्वर और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देख ले एग्जाम्पल कि इमली शब्द है, तो अब ये ई है शब्द, वो स्वर है, तो इसे ई ही लिखेंगे, फिर लिख देंगे म, फिर ल प्लस ई, इमली। स्वर एक और ले ले एग्जाम्पल कि हमें मिला है औरत, औरत, तो हम लिखेंगे औ प्लस र प्लस तो, औरत। हो गया। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नोट, मतलब कि स्वर के टुकड़े करते नहीं। देखो हमने यहाँ तक सीखा कि स्वर के टुकड़े नहीं होते, क्योंकि स्वर है ना, कोई भी शब्द में हमको स्वर मिला है, जैसे हमने देखा अनार, इमली, औरत, आदमी, ऐसे शब्द होते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल से बताया कि स्वर वैसे ही लिखते हैं, उसके बाद जो व्यंजन होते हैं उसमें हम स्वर मिला के वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हम आगे देखें कि आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता, जो में आधे अक्षर में विच्छेद बनाना है, कोई ऐसा शब्द मिला है हमें कि आधे अक्षर मिला है और उसका हमें स्वर बनाना है, सॉरी विच्छेद बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल देख ले कि बच्चा, तो ये च है, हमें आधा मिला है, तो ये है ना, देखो आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता, भले ही हमको व्यंजन मिला है, पर ये व्यंजन हमारा जो आधा है, तो आधा व्यंजन के साथ हम स्वर मिलाते नहीं। पहले मैंने बताया कि सभी व्यंजन के साथ स्वर मिला के ही पूरा वर्ण बनता है, पर अब ये इम्पोर्टेंट है, नोट्स कर लो कि कोई आधा वर्ण मिला है, आधा व्यंजन मिला है, तो आधे अक्षर में कोई स्वर यूज नहीं होता। जैसे कि च, देखो यहाँ पे हम संधि बनाएंगे ब प्लस अ प्लस च, ये आधा है, तो इसके पीछे हम अ आ ई कुछ नहीं लिखेंगे, स्वर नहीं होता, क्योंकि ये आधा है। बच्चा, इसके बाद जो च मिला है, उसके बाद जो च मिला है उसमें हम स्वर मिलाएंगे, बच्चा। और एक एग्जाम्पल देख ले, पुस्तक, देखो प उ छोटा है, स है, तो वो सही लिखेंगे, पुस तो क, पुस्तक। हो गया, क्योंकि ये स आधा है, इसके बाद हमने स्वर नहीं मिलाया, च आधा है, इसके बाद हमने स्वर नहीं मिलाया, ये याद रखना। इसके बाद देख ले कि कुत्ता, ऐसा शब्द मिला है, तो ए भी आधा है, तो क प्लस उ प्लस त प्लस आ, कुत्ता। तो ये त शब्द है, तो इसमें हम स्वर नहीं मिलाएंगे, ये याद रखना। अब संयुक्त व्यंजन को तोड़ना न भूले। देखो हमने 4 संयुक्त वर्ण देखे हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये हमारे 4 संयुक्त वर्ण हैं। उसे हम जब व्यंजन विच्छेद बनाएंगे तब उसे हम तोड़ना न भूले, क्योंकि अलग करना न भूले। उसे हम एग्जाम्पल से देखें कि ऐसे जब शब्द आएंगे तो कैसे बनाएंगे। हम देखें कि लिखा है क्षमा, तो ये क्ष शब्द हमारा संयुक्त वर्ण है, और इसे हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इसमें क है, फिर श है, फिर अ है, तो ए
हमको क्या बताया कि जो हमें संयुक्त वर्ण है उसे तोड़ना मतलब कि विच्छेद करना न भूले, तो एक श हुआ। अब क्या दिया है माँ, तो म प्लस आ, ये हुआ क्षमा। और संयुक्त वर्ण ले ले कि मिला है हमें शिक्षा, तो श प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस आ, शिक्षा। तो ये संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है। और देखें कि चित्र, अब आ गया ये हमारा संयुक्त वर्ण, तो च प्लस ई प्लस त्र, तो त्र में हम लिखेंगे त र प्लस अ, चित्र। सीधा हम ऐसे नहीं लिखेंगे त्र प्लस अ, नहीं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा संयुक्त वर्ण है। और देखिए आगे यज्ञ मिला है हमें शब्द, यज्ञ शब्द मिला है, तो य प्लस अ, तो ये य का हो गया। अब ये संयुक्त वर्ण है तो इसे कैसे अलग करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे झ प्लस ज्ञ प्लस अ, यज्ञ हो गया। इसे हलंत में रखेंगे। इसके बाद मिला है श्रुति शब्द मिला है हमें, ये भी हमारा संयुक्त वर्ण है, तो श्र, तो श्र को कैसे अलग करेंगे, ये संयुक्त वर्ण है, तो श्रु रस्व उ है प्लस ति, श्रुति। तो ऐसे कोई संयुक्त वर्ण हमें मिलते हैं तो हम इसे अलग करना न भूलें। विच्छेद करने में ऐसे संयुक्त वर्ण हैं उसे हम अलग करेंगे, फिर हम विच्छेद बनाएंगे। हमें र के विभिन्न रूपों का वर्ण विच्छेद मालूम होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के र आते हैं, उसका हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि देखो र के विभिन्न रूपों का वर्ण विच्छेद। र के रूपों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, र अलग अलग प्रकार के आते हैं। देखो कि रेफ मतलब कि आधा हाफ र, जो हाफ आता है हाफ र। एग्जाम्पल में देखें कि पर्व, तो इसमें र छिपा हुआ है लेकिन ऊपर इसका उच्चारण आ जाता है पर्व, तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि प प्लस अ, तो ये बन गया प, पर्व। इसके बाद हम र का उच्चारण करते हैं, र के विभिन्न रूप, इसमें पर्व, तो र का उच्चारण आता है। तो ये जब हमें कोई भी आधा वर्ड मिलता है तो उसके पीछे हम स्वर नहीं लिखते पर, फिर बन जाएगा व, पर्व। सूर्य, तो इसमें भी र छिपा हुआ है, कैसे लिखेंगे हम, विच्छेद कैसे करेंगे, स प्लस ये बड़ा वाला उ है, सु र्य हो गया सूर्य का विच्छेद। क्योंकि ये र है उसे हम र लिखेंगे, इसके पीछे स्वर नहीं मिलाएंगे। अब अलग तरीके से र आएगा, देखो प्रणाम, इसमें र का उच्चारण होता है प्रणाम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्र प प्र, पहले आ जाएगा प्र, प्र बन गया प्रणाम। अब अण प्लस प्रणा म प्रणाम। पर्व, तो पहले पर्व, प्रणाम तो प्रणाम। इसके बाद है प्रिय, तो ऐसे लिखेंगे प प्लस र प्लस ई, प्रिय। तो ऐसे जब कोई भी र आता है तो हम ऐसे विच्छेद करके लिखते हैं। अब देखो
आगे है अनुस्वार। अनुस्वार में हम कैसे लिखते हैं? सभी मात्रा वाले मैंने वर्ण विच्छेद करके आपको बताए हैं, आपने अच्छी तरह से देखकर सीखे होंगे। अब आगे एक रह गया है कि अनुस्वार कैसे होता है। ऐसा कोई हमें वर्ण मिल जाएगा तो आप सोचेंगे कि कैसे बनाएंगे। ये है चंचल, तो ये क्या है? अनुस्वार है। तो इसका विच्छेद हम कैसे करते हैं? देखो, च प्लस अन, चन चो ल हो गया चंचल। अनुस्वार का वर्ण विच्छेद ऐसे करेंगे। एक और शब्द ले लेंगे, कंगन। ये भी अनुस्वार है। कंग ग न। आप जब वर्ण विच्छेद करते हैं समय पे जो लास्ट यहाँ वर्ण विच्छेद करे ना, तो ये पीछे वाला अ लिखना मत भूलिएगा। अ आ जो कुछ भी आता है वह, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ तक आ जाते हैं, फिर ये लास्ट वाला छोड़ देते हैं, तो ये आपकी संधि विच्छेद गलत हो जाता है। पूरा आप यह न, क्योंकि हमें पता है जहाँ तक कि न का हलंत के साथ इसमें स्वर नहीं आया, तो ये पूरा न बनता नहीं आपका। तो आप खास करके सभी विच्छेद में ये ध्यान में रखिएगा कि लास्ट में आपका जो कोई भी स्वर है, अ आ ई उ, तो ये मत लिखना भूलिएगा। अब आगे देखो, अनुनासिक कोई वर्ण है। अनुनासिक में क्या होता है कि देखो ऐसे लिखते हैं, अनुनासिक। आंगन, तो ये हुआ अनुनासिक। आंगन शब्द है तो हम इसकी संधि कैसे बनाएंगे? ऐसे ही लिख देंगे ना, ये स्वर है, आ ग न, बाद में अ, आंगन। यहाँ पे लिखा है पूछ, ये भी अनुनासिक है, तो लिख दिए प प्लस उ छ, पूछ। और आगे चिड़िया। चिड़िया शब्द को कैसे लिखेंगे? च प्लस ई प्लस ड प्लस ई प्लस या, चिड़िया। ऐसे लिखेंगे अनुनासिक वाले शब्द। अब नुक्ता है, कोई भी शब्द आपको नुक्ता वाला बताया है। नुक्ता किसे कहते हैं? कि जो कोई शब्द है जो उसके नीचे एक बिंदु आता है, नुक्ता। जैसे कि ढ के नीचे नुक्ता आएगा, झ के नीचे आएगा, फ के नीचे ये बिंदु होता है ना, पॉइंट, उसे बोलेंगे नुक्ता। अब आपको कोई ऐसा वर्ण मिला है और ऐसा शब्द मिला है, तो आपका उसका विच्छेद बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपको शब्द मिला है जरा, तो ये तो जरा ऐसा ही शब्द मिला है, पर यहाँ पे एक और शब्द में पॉइंट, नुक्ता मिला है, तो कैसे बनाएंगे कि ज प्लस अ प्लस र प्लस आ, फिर हम यहाँ लगाएंगे नुक्ता। ये बन गया हमारा विच्छेद। तो ऐसे नुक्ता वाले शब्द आएंगे तो हम इसे ऐसे बना देते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार हमने सीखा ना अभी अनुस्वार, तो ये अनुस्वार है ना, ये ऐसा शब्द के ऊपर आता है अनुस्वार, तो एक व्यंजन ध्वनि है। चंचल, कंगन, तो इसमें स्वर निकलता है, तो ये व्यंजन ध्वनि है। और ये नाक से अधिक सांस लेते निकलती है। चंचल, कंगन, ऐसा कोई शब्द है तो उसे बोलेंगे अनुस्वार, ये व्यंजन ध्वनि है। और इसे वर्णमाला का पंचम वर्ण कहा जाता है। इसे वर्णमाला का पंचम वर्ण
कहा जाता है। ऐसे ड, ज, अण, न तथा और म के स्थान पर होता है। जैसे कि क वर्ग में होता है अंग, ये क वर्ग में होता है अंग। इसके बाद आएगा चंचल, इसके बाद लिखा हुआ है चंडी। तो हम ये शब्द है कैसे लिखेंगे? अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है, पंचम वर्ण में कैसे लिखेंगे? इसे अंग ऐसे लिखते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लिखते हैं। चंचल, चंडी ऐसे लिखते हैं। पंख तो हम लिखेंगे पंख। पंक तो लिखेंगे पंक, ऐसे लिखेंगे। पाखंड लिखता है पाखंड, पाखंड तो ऐसे लिखेंगे। तो ए है ना अनुस्वार, इसे वर्णमाला के पंचम वर्ण भी कहा जाता है, जो हम ऐसे ही लिखते हैं ऐसे शब्द। अब अनुनासिक या जो चंद्रबिंदु होता है, अनुस्वार इसे कहते हैं। अब होता है अनुस्वार या चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु किसे कहते हैं? देखो चिड़िया, ऐसे ऐसे शब्द हमने देखे थे। चंद्रबिंदु तो ऐसे करते हैं, इसे बोलेंगे चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है, चिड़िया। तो ऐसे शब्द में इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। दांत, आँख, चांद ऐसे शब्द होते हैं। चांद, दांत, आँख, इसे बोलेंगे चंद्रबिंदु वाले शब्द। तो ऐसे भी मैंने वर्ण विच्छेद इसका भी सिखाया है आपको। तो अब मैंने सभी मात्रा के एक एक एग्जाम्पल लेके सभी का वर्ण विच्छेद करके आपको सिखा दिया है। सबकी वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, क जो वर्ण के मात्रा के बिना वाले शब्द है उसका भी वर्ण विच्छेद सिखा दिया। का, की एक एक लेके मैंने सब सिखा दिया है। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसके वीडियो के साथ कुछ शब्द डालूंगी, वो आप उसका मतलब तैयारी करना, इसके वर्ण विच्छेद बनाना। इससे आपको वर्ण विच्छेद कैसे बनाना है वो आपको याद रह जाएंगे। स्वर व्यंजन कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं, हलंत वाले शब्द के साथ स्वर मिलाते हैं तभी वो पूरा शब्द बनता है। पीछे जब हम वर्ण विच्छेद करते करते जाएंगे तब हम पीछे वाले स्वर जो भी है वो लिखना न भूले। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ण विच्छेद का ये पूरा टॉपिक जो मैंने समझाया। थैंक यू।